हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो ये है सुबह का टाइम। किचन से फिर मेरी शुरुआत हो गई है। तो यहाँ पे बन रहा है आज मेथी का पराठा। तो मैं मेथी को काट के और थोड़ा सा उसमें तड़का लगा दी हूँ। जैसे जीरा और लहसुन का तड़का लगा के और फिर आटे में डाल के उसको मैंने गूँथ लिया है। आटे में मैंने नमक नहीं डाला है, पहले ही सब्जी में डाल दिया था, मेथी में ही। और अजवाइन बस डाल के मैंने गूँथ लिया है। तो यहाँ पर गूँथ के मैं जो ये बना रही हूँ ना, जैसे आप देख सकती हैं, इसमें मैं थोड़ा सा तेल लगाए दे रही हूँ अंदर। इसमें क्या होता है ना कि तेल लगा दो ना तो ये दो उसमें भाग में खुल जाती है। आप सेकने के बाद इसको जब खाएंगे तो इसको आप खोल भी सकते हैं और रोटी फूल भी जाती है अच्छे से। इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग भी ऐसे करके बनाइएगा, बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मेथी का पराठा बनेगा। और हस्बैंड को जाना था जल्दी थोड़ा, तो मैं सब्जी पहले नहीं बनाई। मैं सोची थोड़ी देर बाद में बना लूँगी। ये सब्जी के साथ थोड़ा कम ही अच्छी लगती है हम लोगों को, अचार के साथ अच्छी लगती है। इसे मिर्ची का अचार में ना ये बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मेरा पराठा बन गया है। और मैंने गोभी तो कटी हुई थी और आलू काट लिए हैं। गाजर भी मैंने एक दिन पहले ही काट के रख लिया था रात में। मैं बोली ये भी थोड़ा सुबह जल्दी रहती है। लेकिन क्या हुआ ना कि आखिर फिर बेटा मेरा बोला कि मम्मी आज मैं टिफ़िन लेके नहीं जाऊँगा, आज हाफ डे है तो मैं जल्दी आ जाता हूँ, तो इसलिए मैं नहीं ले जाऊँ। मैं बोलो चलो ठीक है। लेकिन मेरी सब्ज़ी जब बन गई तब ये बात बोला। मैं बोली कोई बात नहीं, दोपहर नहीं बनाएंगे। तो वही मैं गोभी और आलू और गाजर की मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैं गोभी पहले थोड़ा सा भून के निकाल लेती हूँ। इसके बाद मैं अब एक प्याज डालूँगी और जीरा का तड़का लगा के इसको आलू और वो गाजर डाल दूँगी। तो ये भुन जाएगी। भुनने के बाद मैं इसको धीरे धीरे भुनने देंगे। करीबन इसको बनने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, इसलिए कि इसको पानी डाल के पकाना नहीं है, ऐसे ही धीमे धीमे आँच से पकाएंगे। ये धीरे धीरे पकता रहेगा। इसमें नमक वमक थोड़ा भुन जाएगी तब मैं नमक डाल देती हूँ। नमक डालने के बाद फिर मैं ढक दूँगी, ये बनती रहेगी धीरे धीरे। आपको मैं पास से दिखाऊंगी, बहुत अच्छी सब्जी बन के तैयार होती है। हम लोगों को तो पसंद है। इसमें थोड़ा सा अगर मटर होता ना, ये देखिए, इसमें मटर होता तो और भी अच्छी लगती। आलू और मटर और गाजर हो ना तो बहुत तगड़ी सब्जी बन के आती है। तो मैं इस पतीले में सुबह चाय बनाई थी। तो सुबह अच्छे से हमको तो समय नहीं लग पाता है, जल्दीबाजी रहती है। तो मैं बोली उसी में थोड़ा सा और बना लेती हूँ और मैं आराम से पी लेती हूँ। और चाय वगैरह पीने के बाद छोटा वाला बेटा चला गया था स्कूल, बड़ा वाला नहीं जा रहा है। और हस्बैंड भी चले गए थे। उसके बाद मैं आ गई बिस्तर ठीक करने, और मैं बिस्तर ठीक करूँगी। दोनों रूम का करूँगी। ये बच्चों का रूम का है, फिर अपने रूम का करूँगी, झाड़ू पोछा। आज कपड़े भी बहुत सारे धोने हैं, इसलिए कि आज शनिवार है। शनिवार के साथ साथ आज बच्चों का ड्रेस चेंज होता है। तो मैं सोची कि एक मतलब धो लेती हूँ, जिससे कल संडे के लिए थोड़ा कम हो जाए। तो मैं इस बिस्तर उस्तर ठीक करने के बाद यही सब कुछ की हूँ। ये सुबह का ना 2-3 घंटे के लिए काम तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस दिन कपड़े ढेर सारे होते हैं उस दिन तो और ज़्यादा हो जाता है। फिर ये सब काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ नहा धो के योगा करने। योगा कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैं कुछ बताना चाहती हूँ आप लोगों को। अगर मोटापा आप घटाना चाहते हैं, कोई भी लेडीज हो या कोई आदमी हो या लड़का हो, कोई कोई भी हो, तो आप ना एक्सरसाइज के साथ साथ ना खाने में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। खाने में ऐसा ध्यान देना है कि जैसे एक 32 बार का फार्मूला है, उसके 5 गोल्डन रूल्स होते हैं। जैसे 32 बार का मतलब ये है कि आप खाने को धीरे धीरे चबाएंगे। जैसे कोई भी आप एक मतलब निवाला लेंगे मुंह में तो उसको गिनती से 32 बार खाना है। जैसे पहले के पुराने ज़माने में हम लोगों के बुजुर्ग लोग कहते थे कि खाना को चबा चबा के खाना चाहिए, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता था। लेकिन जब से ये मोटापा का वो बन गया है ना, तो सभी लोग फॉलो करने लगे हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज के साथ साथ खाने में थोड़ा ध्यान देंगे और खाना हो सके तो आप जितना आप टाइम दे सकती हैं खाने पे, तो उतना कम से कम आधा घंटा। अगर आपको 2 रोटी खाना है, धीरे धीरे खाएंगी ना, तो आपको खुद में खुद आपका मतलब आहार कम हो जाएगा। और जब आहार कम होगा तो स्वाभाविक है कि वेट लूज होगा ही लूज है। जिसका देखिए ज़्यादा है तो उसके में जल्दी अंतर पड़ता है। जैसे हम लोग, जैसे जैसे हम हैं, हमारे जैसे कोई है, उनके में थोड़ा सा कम पड़ता है। जिसके फैट ज़्यादा रहता है उसका जल्दी लूज होता है, जिसके फैट कम रहता है उसके कम जल्दी लूज होता है। तो इस मतलब अपने अपने बॉडी का सबका अलग अलग होता है।
अगर आप थोड़ा सा भी एक्सरसाइज कर लेंगी उसके साथ, नहीं भी करेंगी, अगर आप वॉकिंग भी कर लेंगी, तब भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप खाने को आप हमारी बात मान के 1 हफ्ते के लिए आप धीरे धीरे खाना खाइए, तो आप खुद में खुद आपको यकीन होने लगेगा। और सुबह गर्म पानी पी लीजिए। अब पानी भी थोड़ा धीरे ही पीना है, एक ही बार में 1 गिलास नहीं पी जाना है कि एक ही सांस में एक ही बार में पी लेना है। पानी को भी थोड़ा सा घूंट घूंट करके पीना है। तो अगर ये है कि नहीं, वजन भी जिसको घटाना है, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि जिसको घटाना चाहते हैं, तो इसके साथ अगर थोड़ा थोड़ा कर लेंगे तो लाइफ में मोटापा ज़्यादा आ ही नहीं सकता है। अब फिर ये इजी लगने लगता है। अगर आपसे मान लीजिए 10 दिन के लिए, महीना के लिए छूट भी गया ना, तो आप वापस वो चीज़ के अपना लेंगी तो फिर से हो जाएगा। मेरे साथ तो बहुत बार होता है, मेरा छूटता रहता है और लेती रहती हूँ, पकड़ती रहती हूँ। कहीं जाना आना हुआ तो छूट जाता है। तो वो तो सबके साथ होता है। देखिए, कोई भी काम का आदमी ये नहीं जब तक करेगा तभी तक होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई काम छोड़ देने से बढ़ता है। कि बढ़ता तो है ही, वो बात सही है, लेकिन आप ऐसा कोई काम है कि जो आप नहीं करेंगे वो अपने आप हो जाएगा? ऐसा तो कोई काम ही नहीं है कि अपने आप कुछ हो जाए। तो वही बात है कि मतलब अगर लाइफ में कुछ चीज़ें आप वो कर लेंगी ना, तो बहुत अच्छा होगा। अब बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ कि परेशान रहते हैं, तो आप एक हाउस वाइफ तो के लिए तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा ये 32 बार खाना खाने में थोड़ा सा मतलब वो लगता है, टाइम लगता है उसको, मतलब सीखने में, उसको मतलब करने में। जब आदमी जल्दी जल्दी खा लेता है, अगर कहाँ 5 मिनट में आप खाना खा लोगे और फिर उसको आधा घंटा लगाना है, तो उसमें तो टाइम लगेगा है। तो आप ऐसा करिएगा कि मतलब एक ही दिन में नहीं शुरू कर दीजिएगा कि आज 32 बार एक ही बार में। 32 बार आप पहले 10 बार करिएगा। एक निवाले को 10 बार चबाइएगा। 10 बार चबाने के बाद जब दूसरा निवाला लेंगे तो आप काउंटिंग कर करके करिएगा, तभी हो पाता है। आराम से धीरे धीरे जब मुंह में पानी बन जाएगा आपके, रोटी का, चावल का, सलाद का, जो भी आप खाते हैं, तो वो ऑटोमेटिक, जैसे आप 32 बार चबाना शुरू कर देंगी ना, वैसे आपका खाना कम हो जाएगा। फिर आपको लगने लगेगा कि आपके थाली में अगर ज़्यादा खाना आ गया तो आपको लगेगा ये कौन खाएगा, इतना सारा खाना कितनी देर तक मैं खाऊंगी। इसलिए कि मैंने किया था, हालांकि मैं 32 बार का पांचों रोल नहीं कर पाई थी, इसलिए कि मेरे से चाय नहीं छूटती, मेरे से मीठा चीज़ नहीं छूटता है। इसलिए कि हमारे घर में मीठे खाने का बहुत शौकीन है, और वैसे भी खाने पीने के सब शौकीन हैं। तो जब मैं बनाती हूँ तो साहस तो देखे नहीं होगा। तो इसी चलते मेरा मतलब ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ा था, और ज़्यादा मेरे फैट भी नहीं है कि ज़्यादा फ़र्क पड़े। तब भी मेरा लगभग 9 केजी कम हुआ था। मेरे पास कोई पिक नहीं है कि मैं आपको लगा के बताऊंगी, लेकिन मैं जो बता रही हूँ वो कह रही हूँ। तो अगर आपको करना चाहती हैं तो ये 32 बार का फार्मूला बहुत अच्छा है। अगर आप कमेंट करेंगी, पूछना चाहेंगी, तो मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगी कि और इसके बारे में क्या क्या है। तो देखिए, बातें करते करते यहाँ पे मेरा चावल भी बन गया है और टमाटर भी भुन गया है। आज बनेगी, टमाटर का बनेगा थोड़ी सी चटनी। तो चटनी आज कोई मिक्सर में नहीं पीसूंगी, ऐसे ही उसको मतलब कद्दूकस कर लूँगी और कुटनी में कूट लेंगे धनिया पत्ती, और ऐसे नॉर्मल ही बनाएंगे। यहाँ पे दाल में मैं तड़का भी लगा दी हूँ। सब्जी बताए ना कि फिर बेटा नहीं ले गया, तो वो सब्जी सुबह ना कोई नहीं खाया, तो पूरी सब्जी रखी उतनी, इसलिए मैं दोपहर में सब्जी नहीं बना रही हूँ। और वह मेथी का पराठा का आटा बचा हुआ था, मैं बोली अब पराठा नहीं बनाऊंगी, अब इसकी मैं रोटी सेंक दे रही हूँ, और मैं रोटी सेंक दी हूँ। और चटनी हो गई है, दाल चावल हो गया है। आज एकदम नॉर्मल देसी खाना है। अब बनेगा तो हो सकता है शाम को बने, शाम को शायद पनीर का प्लानिंग है, तो इसलिए मैं अभी एकदम नॉर्मल खाना बना रही हूँ। तो मैं इसीलिए रोटी सेंक दी हूँ ज़्यादा, तो इसलिए मैं थोड़ी ही रोटी बना रही हूँ। यहाँ पे रोटी बनेगी। रोटी बनने के बाद भी यही करते करते मेरे हस्बैंड भी आ गए, और मैं यहीं पे अपने वीडियो का एंड भी करूँगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।